अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की वीडियो का टॉपिक है कि विज़िट वीज़े पर आकर जॉब करने वालों को मलेशिया में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आइए इस टॉपिक पर तफसील से बात करते हैं कि विज़िट वीज़े पर जॉब करने वालों को मलेशिया में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मलेशिया में विज़िट वीज़े पर जॉब करने वालों को सबसे पहली मुश्किलात तो ये है कि उनको सबसे पहले तो जॉब ढूंढने में बड़ी मुश्किल का सामना होता है। आसानी से जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि कहीं अच्छी कंपनी में या किसी भी जगह पे आप जॉब अप्लाई करोगे तो उसने सबसे पहले आपका पासपोर्ट यानी वीज़ा मांगना है। अगर कंस्ट्रक्शन में जाओगे तो उसने CIDB, पासपोर्ट, रिलीज लेटर वगैरह ये जो भी यानी कि उसने लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं, जिसकी बुनियाद सबसे पहले वीज़ा होता है। कंस्ट्रक्शन में CIDB होता है, जबकि दूसरी लाइन में CIDB शायद नहीं होता इस तरह। अगर आप किसी और फील्ड में भी जाओगे तो उसने सबसे पहले आपसे वीज़ा मांगना है। और अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आप किसी अच्छी कंपनी में, बल्कि किसी भी कंपनी में लीगल तरीके से जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरा, विज़िट वीज़े पर काम करने वाले यहाँ बिल्कुल भी अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत होती है और कंपनी का लेटर चाहिए होता है जिसके ज़रिए आपका अकाउंट खुलता है। आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, लीगल तरीके से अपनी जॉब तलाश नहीं कर सकते और अपने नाम पर किसी भी किस्म का कोई लेन देन, मुआहदा, एग्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वीज़ा मौजूद नहीं है। क्योंकि विज़िट वीज़ा होता है 1 महीने का, 2 महीने का, तकरीबन इतना ही एक्सटेंड हो जाता है। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद वो इतना लंबा नहीं चलता। उसके ऊपर अगर विज़िट वीज़ा अगर आपके पास अवेलेबल भी है तो आप उसके ऊपर लीगल तरीके से जॉब नहीं कर सकते। तो तीसरा ये है, विज़िट वीज़े वाले अपने नाम पर रूम नहीं खरीद सकते। खरीदने का मतलब, सॉरी, रूम अपने नाम पर रेंट नहीं ले सकते। जैसे मकान किराए पर ले लेते हैं, एग्रीमेंट होता है कि इतने साल तक आप किराया नहीं बढ़ाएंगे या इतना किराया, जो भी एग्रीमेंट तय होता है, अपने नाम पर रूम रेंट पर नहीं ले सकते। विज़िट वीज़े वाले बार अगर जब वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो वो अपनी जॉब के लिए जाते आते हुए उनके मुश्किलात का सामना ये होता है, अगर कहीं भी चेकिंग हो रही है, नाका लगा हुआ है कोई भी, उनको वहाँ जॉब पे जाते हुए भी मुश्किलात का सामना है कि कहीं उसको रोक लिया, चेक कर लिया, पूछ लिया तो उसके पास कोई जवाब नहीं है कि वो उनको बताएगा कि मैं किस लिए यहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि वीज़ा उसका ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। तो उसके पास उनको बताने के लिए, जो कि चेकिंग कर रहे होते हैं, कोई जवाब नहीं है। अगर उसको पकड़ लिया तो उसको सीधा जेल में भेजा जाएगा और उसके बाद उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। विज़िट वीज़े वालों की एक ये मुश्किलात है। और विज़िट वीज़े वाले लंबे सफ़र करते हुए, जबकि हालात अगर ख़राब हों, नॉर्मली यानी कि इतने होते नहीं हैं, अगर अक्सर हो भी जाते हैं, जबकि ख़ास तौर पर साल के आखिर में 10वें, 11वें, 12वें महीने में जो हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं, चेकिंग होती है, कहीं भी मसले मसाइल होते हैं, तो विज़िट वीज़े वाले सफ़र करते हुए भी डरते हैं कि कहीं चेकिंग में आ गया तो क्या जवाब देगा, उसको पकड़ा जा सकता है, मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। विज़िट वीज़े वाले और ये मेन कंपनियों में जॉब नहीं कर सकते। विज़िट वीज़े वाले किसी प्राइवेट लोकल ठेकेदार के हाथ पे काम करेंगे, उनके हाथ में फँस गए तो वो अपनी मनपसंद सैलरी पे उनसे काम लेगा। जबकि बिल्कुल जो एक सैलरी चल रही होती है वो उसको बिल्कुल भी सैलरी नहीं मिलेगी। अगर कोई उससे काम करवा के उसकी सैलरी खा गया, उसको पैसे नहीं देगा तो वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर उसके पास लीगल एग्रीमेंट है, मुआहिदा है, वर्क परमिट या कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और मुआहिदा तोड़ने वाला अगर उसके पैसे खाता है या उसको किसी तरीके से नुकसान या धोखा देता है तो वो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का हकदार होता है और वो एक्शन ले भी सकता है। अगर वो चाहे तो बैठ के डील भी कर सकता है। उसके पास सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं वीज़ा की सूरत में। अगर वीज़ा आपके पास नहीं है और विज़िट वीज़ा था और वो एक्सपायर हो गया तो आपके साथ जो मर्ज़ी जैसा भी सलूक करे, आप किसी की ना कोई कंप्लेन कर सकते हो, ना किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हो। विज़िट वीज़े वाले हर एक मुश्किलात का सामना करते हैं जब तक उसका वीज़ा नहीं लग जाता। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि विज़िट वीज़े वाले जितने मर्ज़ी पैसे कमा लें और अपना वीज़ा नहीं लगवा सकते, यहाँ अपना वीज़ा अप्लाई तक नहीं कर सकते, सिवाय उस वक्त तक के लिए जब तक यहाँ गवर्नमेंट एक रिहायरिंग प्रोग्राम ओपन करती है, जिसको फिंगरप्रिंट बोलते हैं। रिहायरिंग प्रोग्राम ये गवर्नमेंट को पता होता है कब ओपन होंगे, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में हों, या कई बार नहीं होते कई कई साल तक, या अगर हो तो मुसलसल हर साल भी हो जाते हैं, जैसे पिछले साल भी हो रहे थे, इस साल भी फिंगरप्रिंट हो रहे हैं। तो रिहायरिंग प्रोग्राम जब तक ओपन नहीं होता, विज़िट वीज़े वाले अपना वीज़ा भी नहीं लगवा सकते। अगर वो किसी तरीके से न्यूट्रल कॉलिंग लेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। आप वीज़ा लगवाएं और अगले ही दिन जैसे आपका वीज़ा लग के आपके हाथ में आया और अगले दिन आपका वीज़ा एक्सपायर हो सकता है। आपके 7 से 8 हज़ार रिंगट वेस्ट हो जाएंगे, उसका आपको एक रिंगट का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। टोटल आपकी रकम जो कि मेहनत से कमाई हुई होती है, सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। और अगर रिहायरिंग प्रोग्राम खुलता है तो उस सूरत में आप लीगल हो सकते हैं। आप फिंगरप्रिंट करवा के अपना लीगल वीज़ा बनवा सकते हैं, जो आपकी फ़ील्ड है उस फील्ड का वीज़ा ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज के टॉपिक जो कि विज़िट वीज़े वालों को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये बात बिल्कुल आप समझ गए होंगे। और सबसे बड़ा कि विज़िट वीज़े वाले अपने घर में भी सुकून से नहीं रह सकते हैं जब तक के हालात ख़राब होते हैं, चेकिंग होती है, जो कि परासियाँ वगैरह इधर जिसको चेकिंग बोलते हैं ना, यहाँ परासी बोला जाता है उसको।
तो घर से भी घर घर में जहाँ जहाँ भी कोई कंप्लेन हो, कहाँ जहाँ भी उनको पता चले कि यहाँ इलीगल यानी कि बगैर वीज़े के लोग रह रहे हैं, तो वह घरों पे भी छापे मार के उनको उठा लिया जाता है। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी कंपनी के पास या आपके बॉस के पास कहीं भी मौजूद हैं, तो उस वक्त तक वो आपको अपने पास रखेंगे, जेल में, थाने में, जहाँ भी आपको रखेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवा लो, आपको बोलेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके बॉस के पास या कंपनी के पास है, तो आप उनको कॉल या मैसेज करो, ठीक है, कि वो आपका डॉक्यूमेंट्स लेके आपके पास आएँगे, वो चेक करेंगे कि वाक़ई आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, सही हैं, कोई मसला और मसाइल नहीं है, तो आपको छोड़ देंगे। अदरवाइज़ वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको एक ये भी ऐसे भी नहीं होता है कि वो आपको डायरेक्ट डिपोर्ट करेंगे, बल्कि कई महीने आपको जेल काटनी पड़ेगी, उसके बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा कि विज़िट वीज़े पर मलेशिया अगर जॉब करने वालों को किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप इसी तरह की जॉब्स और इन्फॉर्मेशन से मुतालिक मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन आपको बर वक़्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।